चलिए। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कोर्स आउटलाइन की। कोर्स आउटलाइन क्या होगा, आज की जो हम लोग क्लास है ना उसमें डिस्कस जो करेंगे मेनली चीज़ें वो यही करेंगे कि अमेजोन का स्कोप क्या है, हम लोग कैसे अमेजोन कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए अमेजोन, और आपको समझ लें कि इसका फ्यूचर क्या है, और हम लोगों ने कोर्स की आउटलाइन किया, और उस कोर्स जब पढ़ेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट हंटिंग हम सबसे पहले शुरू करेंगे अमेजोन के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट। हम्म। ठीक है। अच्छा, मैं क्या ओ। करूँगा। जी जी, आवाज़ आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे हम लोग। मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पर ना फाइवर खोल लेता हूँ, और आपको ना एक चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगा, और सेकेंडली उसका बताऊंगा कितना पैसा वहां से आ सकता है, ताकि आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाए। चलें, स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट हंटिंग। देखो, आपने जब अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स सीखना होता है ना, तो ये नहीं समझना कि मैं अमेजोन सीखने आया हूँ, नहीं। आपने ये कहना है कि मैं फिजिकल कारोबार सीखने आया हूँ। मैं क्या करूंगा, जी जो फिजिकल कारोबार में चीजें हम कर रहे होते हैं ना, वही अमेजोन है, वही ई कॉमर्स है, वही शॉपिफाई है। ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कारोबार करना। ठीक है। कारोबार। ठीक है। अब जो हम लोग कारोबार कर रहे होते हैं फिजिकल लाइफ में, आपके अब्बा जी कर रहे हैं, आपके मामा ताया चाचा जो भी है वो कर रहे हैं, वही काम अगर हम ऑनलाइन पे लेंगे तो इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर आपके अब्बा जी की एक दुकान है, करियाने की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम उस करियाने की दुकान को कन्वर्ट कर लेंगे एक ग्रोसर एप्लीकेशन पे, या फूड पांडा जो है पांडा मार्ट पर ले आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स हो जाएगा। चले, साल के तौर पे एग्जांपल ले लो आप, मोहम्मदी निहारी है एग्जांपल ले लो, वो यहाँ पे निहारी निहारी बांट रहे हैं, या फिर मास्टर बिरयानी की एग्जांपल ले लो। मास्टर बिरयानी जो है वो क्या कर रहा है, बिरयानी बेच रहा है, कहाँ पर? अपनी दुकान के ऊपर। अब वो सारा रिवायती कारोबार कर रहे थे, एक बच्चा आता है नई जनरेशन में से। ठीक है, वो क्या करता है, जी वो आकर ई कॉमर्स सीखता है, और अपने अब्बा जी से कहता है कि अब्बा जी, मैं जो है अब आपके कारोबार को फूड पांडा पर रजिस्टर करवा देता हूँ, हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ई कॉमर्स हो गया। समझे ये बात? जी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जिसको मैं हमेशा कोट करता हूँ। ये आप देखोगे ना, घर से घर तक। यार बेसिकली ये लोग हलवाई थे। ठीक है, अपने रवायती तरीके से मिठाइयाँ बना रहे थे। किसी एक बंदे के दिमाग में आया, जो कि नई जनरेशन में से होगा, उसने कहा क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपनी सर्विसेज दे सकें। आप यकीन करेंगे, इनकी जो ये सर्विसेज है ना, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, ई कॉमर्स में आने की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई है। आप कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करते हो इसको, और क्या करते हैं लोग, शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो कारोबार वही था, उसमें भी यही हुआ था कि आप लोग ये देखें ना, ये घर से घर तक देसी की मिठाई बनाते हैं, इनकी बर्फी बहुत फेमस है। ठीक है, ये देखें। हम्म, तो ये 1500 रुपये की आधा किलो है शायद। अब उसकी नई जनरेशन ने क्या किया, एक वेबसाइट बना ली, और उसको जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड कर दिया। अब उससे क्या हुआ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स करना शुरू हो गए। तो ई कॉमर्स से डरना नहीं है, अमेजोन से डरना नहीं है, शॉपिफाई से डरना नहीं है हम लोगों ने। ये सिर्फ एक ऑनलाइन मीडियम होता है कारोबार करने का। जैसे आप फिजिकल कारोबार कर रहे हो, इसको उठा के आप ऑनलाइन पे ले आएंगे, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं एक फिजिकल जो कारोबार है ना वो सीखने आया हूँ। अमेजोन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, इन सबको भूल जाओ। ठीक है, तो सबसे जी पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग की फिजिकल कारोबार में एग्जांपल क्या हुई, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किधर, फिजिकल कारोबार के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल बिजनेस कह लो इसको। ठीक है, इसमें एग्जांपल कौन सी है इसकी, भैया आप ये समझें। जी जी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, आप ये समझें, आपके पास पड़ा हुआ था 15 लाख रुपया, एग्जाम्पल ले लो, जी और आप मुझे कहते हो जनाब मुझे बताएं कि 15 लाख पड़ा हुआ है, मैं ये कारोबार करना चाह, कौन सा कारोबार करूँ, ये कारोबार करना चाह रहा हूँ, आप मशवरा दें कौन सा करूँ। तो मैं कहूँगा यार कपड़ों की दुकान खोल लो, यार ऐसा करो कि आप अपना जो है एक कोई ब्यूटी का स्टोर लॉन्च कर लो, या कोई भी, मैं उसको काम का मशवरा दे रहा हूँ ना आपको करने को,
उसको हम ई कॉमर्स में कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करना। तो रही बात, हम्म। दोबारा रिपीट करते हैं। मतलब जी जी। प्रोडक्ट को कोई सेलेक्ट करना। हाँ एग्जैक्टली, देखिए ना। अब आप इसको समझिए, आप अभी प्रोडक्ट की तरफ हम साइड पे जाते हैं, नहीं अभी अब हम लेके चलते हैं फिजिकल कारोबार में। अब फिजिकल कारोबार में क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 40 लाख है, अरीब आप मुझे बताओ मैं कौन सा कारोबार करूँ। आप कहोगे सर जी ऐसा करें स्नूकर क्लब खोल लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कहेंगे यार कि कपड़ों का कारोबार कर लो। आप कहेंगे ऐसा करें कि ब्यूटी सैलून खोल लें। तो ये सारे क्या होते हैं ई कॉमर्स में, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग करना। ठीक है, जी क्लियर हो गई बात। जी आगे जी वर्ड, वर्ड आ रहा है सोर्सिंग करना। ये मैंने आपको करवाना है, कवर करवाना है इंशाल्लाह। अब सोर्सिंग क्या होती है। अब आपने मुझे कह दिया कि यार भजन ऐसा करे एक मेडिकल स्टोर खोल लें, एग्जांपल ले लो। ठीक है। अब मैं जी कहता हूँ यार मेडिकल स्टोर तो मैंने खोल लिया है, तो मुझे मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी, कौन सप्लाई करेगा मेडिसिन मुझे, कौन से जो है डीलरशिप के पास जाना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से जाकर मैं मेडिसिन लूंगा। इट्स कॉल्ड सोर्सिंग। साल के तौर पे आपके अब्बा जी ने कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपके अब्बा जी कहीं सामान तो लेके आ रहे कि नहीं आ रहे, फैसलाबाद जाते हैं। जी ठीक है, एग्जांपल दे दो, जी फैसलाबाद जा रहे हैं क्लोथिंग के कारोबार के लिए। वो क्या है, सोर्सिंग है। हम लोग ऑनलाइन मार्केट में कहाँ पे जाएंगे, अलीबाबा के पास जाएंगे। ठीक है। आपके जी। बाजी ने, मतलब इसका यही मतलब है ना कि जहाँ पे प्रोडक्ट सही रेट में मिल रहा हो हम उसको आगे लगा दें अपने एग्जैक्टली, रेट में। एग्जैक्टली सोर्सिंग में यही होगा। सोर्स करना, क्या मतलब, क्या वर्ड क्या मतलब है, ढूंढना। ठीक है। जी सोर्सिंग का मतलब होता है ढूंढना किसी चीज को। तो अब आपके पास ये सोचा मैं कपड़े बेचूंगा, तो कपड़े मुझे कहाँ से मिलेंगे। कपड़ों के लिए सबसे बड़ा हब इस टाइम पे फैसलाबाद है। तो आपके पास ही फैसलाबाद जाते हैं, फैक्ट्री को विजिट करते हैं, और फिर जाकर वहां पर कपड़े का ऑर्डर प्लेस करते हैं। यही चीज हम लोग ऑनलाइन में भी करेंगे, और इसको हम कहेंगे सोर्सिंग। और हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, दिखा भी देता हूँ, अलीबाबा। ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टडी करेंगे। ठीक है। जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है जी वो हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है। जी जी आगे चलें जी। आगे मैंने आपको लिस्टिंग पढ़ानी है, amazon लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है जी। अब लिस्टिंग क्या होती है। अच्छा, अब आपके बाजी ने कपड़े की दुकान खोल ली। ठीक है, कपड़ा भी आ गया। अब आपके बाजी ने क्या करना है, दुकान को डिस्प्ले करना है। यानी कि आप समझो कि लोगों को दिखाना है कि मेरी कपड़े की दुकान है। डमी साथ खड़े होते हैं बाहर, उसको कपड़ा पहनाया होता है कभी किसी ने, कभी किसी ने यहाँ पे हैंग किए होते हैं कपड़े। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। जी जी इस काम को कहते हैं लिस्टिंग करना। सार के जी तौर पे मेरे पास एक, आप समझे मेरी मेरी ना एक करियाने की दुकान है, 2 मिनट ये समझिएगा। जनरल स्टोर है एक मेरा। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो चीजें ले आता है। ठीक है, उसने लेस पकड़ ली, जो है वो कुरकुरे की चिप्स पकड़ ली, मल्टीपल चीजें पकड़ ली। अब उसने क्या किया, रैक में चीजों को लगा रहा है। इट्स कॉल्ड लिस्टिंग करना। अब लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है, एक एग्जांपल के साथ आपको ऑनलाइन मार्केट में दिखा देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे लिस्ट करेंगे, ये तो एक वो खुल गई हमारी बाजी, जो कि कुछ बेच रही है ऑनलाइन। ये इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, इनकी भी बात आगे जाके करेंगे हम लोग। अच्छा जी। अब इसको देखिएगा, ये भाईजान क्या कर रहे हैं, एग्जांपल दे देते हैं सिर्फ। कोई हॉटपॉट पकड़ लेते हैं। इसने देखे क्या किया हुआ है, बाउल को लिस्ट किया हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है, इसकी प्राइस लिखी होगी। ठीक है, इमेज लगाई है, दिस जी प्रोसेस इज जी। कॉल्ड, मतलब एक तरह से बैनर बनाना। सॉरी, एक तरह से बैनर बनाना नहीं ये कि बैनर, उसके ऊपर प्राइस हाँ वगैरह सब बैनर के कुछ। साथ और चीजें भी है ना। प्राइसिंग लिखना, कस्टमर को नजर आ जाए कितने की चीज है। ठीक है, जी ये जी सारी चीजें जो है इसको कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन। जो आप अपने फिजिकल कारोबार में, वो आप देखते हो ना, दुकानदार झाड़ू मार रहा होता है, कपड़ा मार रहा होता है, डस्ट डस्ट उतार रहा है, चीजों को साफ साफ हम्म, करके लगा रहा है अपनी दुकान पे। इन ऑनलाइन मार्केट इज कॉल्ड लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है जी। जी और
एंड वाला हमारा काम होगा, मैं मोटे मोटे स्टेप्स बता रहा हूँ, और भी चीजें होंगी इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मोटी मोटी चीजें वो बताता हूँ। Amazon पीपीसी, इसको आप कह लो Amazon मार्केटिंग कह लो। पीपीसी को परेशान ना हो, आगे जाके समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। मार्केटिंग का, जी अब मार्केटिंग क्या होती है जनाब? आपके भाजी की दुकान खुल गई, आपके भाजी ने क्या किया, बोर्ड लगाया, बोर्ड पे जो है वो लिख दिया जी, बाय वन गेट वन ऑफर। रमजान की ऑफर लगा ली, कोई ईद ऑफर निकाल ली, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केटिंग करना। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, यानी कि बाहर निकलते हो, जी तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, चलो अभी सब्र करो, अभी आप घर में ही हैं, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके सेहन में दरवाजे पे लोगों ने क्या किया होता है, अपना मेन्यू फेंका होता है। जी। वो क्या है? वो मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग। ठीक है जी। आगे आप जाते हैं, जी आप बाहर निकलते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, आप बाहर निकलते हैं, कोई काम करने निकलते हैं, तो लोग आपको ना ब्रोशर पकड़ा देते हैं, यार ये भजन, ये हम लोग ना ये काम कर रहे हैं, काइंडली आप इधर आके देखिएगा। जी ठीक है जी। कभी आप बाहर निकले हो, बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हो कमिंग सून, ठीक है, वो जी क्या है, वो मार्केटिंग है। कभी आप जैस की मार्केटिंग देखते हो जी, 200 GB डाटा मिल रहा है आपको, ये पैकेज करवाएं। दीज ऑल स्टेप्स कम्स अंडर मार्केटिंग। ठीक है। कभी जी आप बाजार में जाओ ना माँ जी के साथ अपनी, तो वो कहेंगे भाई आ जाए, क्या लेना है आपने, भाई ये देखिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्केटिंग। जी तो भाईजान अगर फिजिकल कारोबार में मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो ऑनलाइन में भी करनी पड़ेगी। तो amazon के ऊपर मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, परेशान नहीं होना हम लोगों ने। मैं लिखता हूँ जी, हॉटपॉट एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने। बच्चे यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है। स्पॉन्सर का मतलब होता है एड लगाया हुआ है उसने, स्पॉन्सरशिप की, कभी सुना है बाबर आजम को ये चीज स्पॉन्सर कर रही है, उसको ये प्लेयर स्पॉन्सर कर रहा है। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग के लिए टर्म यूज होती है, इसको पैसा दिया हुआ है उसने अपना। और कभी आप देखते हो शहनशाह अफरीदी पेप्सी के एड में आया होता है, वो पेप्सी जी जी इसको स्पॉन्सर कर रही है, मार्केटिंग कर रही है अपनी। तो amazon पर यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ आएगा मार्केटिंग का, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तो कोई सवाल बताइएगा मुझे। नहीं, सही है। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। अब मैंने वो कहा था कि हर एक चीज की अपनी डिमांड होगी फाइवर के ऊपर। देखो बच्चे याद रखिएगा, मुझे ना मास्टर्स अच्छे लगते हैं, जैक अच्छे नहीं लगते, और सुना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर फन मौला। ठीक है। जी मुझे जी ना जैक नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए। मिसाल के तौर पे कल मुझे कोई काम आता है, या मुझे हो कि मैंने अमेजोन की ऊपर हंटिंग करवानी है, तो मुझे याद है ये बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग एक्सपर्ट बन के निकले हर चीज से। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। अब मैं इसको, फाइवर का तो जी आइडिया है आपको, फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म टू गेट ऑनलाइन वर्क, या फिर समझ लो क्लाइंट्स हंटिंग करने का प्लेटफॉर्म है फाइवर। ठीक है। जी जी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ना अगले वीक में इंशाल्लाह फाइवर पे आईडी बना लेंगे। फाइवर से आपको पैसा आना शुरू होगा। ठीक है। चले, अब हम देखते हैं जो हम लोग फाइवर के ऊपर लिखने लगे हैं, उसकी डिमांड है कि नहीं, जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है फाइवर पे कि नहीं। सही है ना? देखो मैंने कोर्स आउटलाइन बताइए आपको। मैंने ये बताया कि ये कोर्स आउटलाइन है, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है अमेजोन के ऊपर। तो आप मेरे से पूछोगे सर जी हम ये करवा तो रहे हैं, क्या ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसकी वर्थ है कि नहीं, आगे जाके इससे फायदा होगा कि नहीं फायदा होगा, ऐसे ही है। जी। और फायदा क्या चाहिए होता है आपको? पैसा कमाना है। एंड गोल हम अच्छा सबका क्या कमाल। है, हमने पैसा कमाना है। ठीक है। जी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को माइंडसेट भी सही करना है। अच्छा जी, उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फाइवर पे जाके मैंने लिखा अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। मैंने ये लिखा कि मुझे स्किल आ गया है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हम लोग देखते हैं कि 6000+ लोग ऐसे हैं जो अमेजोन पे ये वाली सर्विसेज अपनी, सॉरी फाइवर पे अपनी ये वाली सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं और क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं। ठीक है।
जी अब हम चलते हैं अहमद भाई के पास, एग्जाम्पल के तौर पे। अहमद भाई क्या कर रहे हैं? आई विल डू FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। जो मैं वो काम सिखा रहा हूँ, सिखाना शुरू करूंगा, या हमारे कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, उसी की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अहमद भाई क्या करते हैं जी? ये बेसिकली एक बंदे से कम 15,000 रुपया चार्ज करते हैं, 14,000 चार्ज करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है पैसा, फोर्टीन जी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी नाइन ठीक है जी। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर वो 30,000 चार्ज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30,000। और उसके बाद प्रीमियम के अंदर ये चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 44,000। ठीक है जी। ये जी अहमद भाई की प्रोफाइल है पूरी। अहमद भाई को बंद करते हैं, किसी और भाई के पास चलते हैं। ये तलहा भाई के पास चलते हैं। ठीक है जी। तलहा भाई की आईडी को खोला मैंने, तो हमें ये पता चला कि तलहा भाई 4,500 चार्ज करते हैं। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड पैकेज हो तो 7,300 कर लेते हैं, और बहुत अच्छा पैकेज हो तो 13,000 चार्ज करते हैं। ठीक है जी। टोटल तलहा भाई 672 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं। ओके। पाकिस्तान से ही है भाईजान। जी और हम नीचे जाकर देखेंगे कि उन्होंने लास्ट ऑर्डर कब डिलीवर किया था, यहाँ से अगर आ रहा हुआ तो। नहीं आ रहा, चलें, कोई मसला नहीं, हम किसी और के पास चलते हैं। हम चलते हैं बिलाल के पास। आप बिलाल की आईडी देखते हैं, मुझे 36 इसके बाद रिव्यूज हैं, और इसके बाद भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एक मिनट दीजिएगा, मैं जो इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो अभी मुझको शो नहीं हो रहा। हो जाता है। चलें, इस बाजी के पास चलते हैं। नूर नहीं, बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ना दिखा सकूँ कि उसके बाद अभी करंट कितने ऑर्डर हैं। एक मिनट दीजिएगा। चले, मैं ना एक अपनी ये चेंज कर रहा हूँ जरा। इधर फाइबर खोल के देखते हैं क्या होता है। शायद मेरी वो दूसरी आईडी खुली हुई है, इसकी वजह से मुझे वो वाला इंटरफेस शो नहीं हो रहा। तो हम एक मिनट में कर लेते हैं। काम हमारा क्या था जी? Amazon प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है जी। ये एक स्किल है जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इस स्किल को सीखने के बाद अब ये देखिएगा, वही इंटरफेस शो हो रहा है मुझको भी। चले, कोई मसला नहीं। अच्छा जी। यार वो इंटरफेस जो दिखाना चाह रहा हूँ ना, आवाज ठीक आ रही मेरी? जी जी जो आपको इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूँ, वो उस तरह से नहीं आ रहा। लेकिन चलो, कुछ ना कुछ करते हैं। इसी को पकड़ लो। अच्छा, अब ये खातून जो है, ये 5,900 चार्ज करती है बेसिक पैकेज का। ये पैकेजेस कैसे बनते हैं मैं करवा दूंगा, परेशान नहीं होना। 11,800 चार्ज करती हैं। ठीक है। जी और इसके बाद इसको जरा बंद कीजिएगा। और प्रीमियम पैकेज अगर इनका मैडम का है, तो शी इज चार्जिंग अप्रोक्सीमेटली 17,757। तो ये जो मैडम है, इससे आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे अभी इस फील्ड से ये लोग पैसा कमा रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, एग्जैक्ट टाइमिंग जी मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि कब लास्ट ऑर्डर आया, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है। चले, अभी हम जी चलते हैं। एक स्किल हो गया हमारा कि इसकी डिमांड है। अब यहाँ पे आ जाए। ये जो स्किल है ना अमेजोन सोर्सिंग का, इसकी थोड़ी सी डिमांड कम है। कम से मुराद ये कि लोग कम सर्विसेज दे रहे हैं, डिमांड है, कंपटीशन बहुत कम है। ये देखिएगा, 724 सिर्फ लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। इसको पकड़ते हैं भाईजान, चेक करते हैं ये क्या कर रहे हैं भाई। और मुझे लग रहा है मैंने गलत तरीके से क्लिक कर रहा था, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अब सही है। जो मैं इंटरफेस दिखाना चाह रहा था ना, ये वाला। नहीं, अच्छा, चले, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये भाईजान है। बल्कि एक सेकंड दे, मैं ना आपको इंटरफेस दिखा ही दूं। मैं जरा एक नया टैब ऑन कर रहा हूँ। आई डू होप कि मेरा यहाँ से मसला हल हो जाएगा। Amazon सोर्सिंग, ये हम स्किल आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर क्या किया, बच्चे क्लिक कर दिया, ये भाई आ गए। और जैसा मैं इंटरफेस चाह रहा हूँ, लग रहा है वो आ जाए, नहीं आया फिर। अरे भैया क्या हो रहा है? चले, कोई मसला नहीं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि
कितने ऑर्डर दिखाना चाह रहे थे, कितने ऑर्डर उनके पास इन क्यू हैं, कितने उन्होंने अभी कितना टाइम हुआ ऑर्डर को डिलीवर किए हुए। तो वो चीज़ दिखाना चाह रहा था, लेकिन इंटरफेस नहीं वैसा आ रहा। नो वरीज, आगे जाके देख लेंगे। ठीक है। अच्छा। जी अब बच्चे यही चीज़ है हमारे, जो मैं वो चीज़ कराना चाह रहा हूँ अभी। मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे पास जो भी हमारी सर्विस होगी ना, ये देखें, आई विल बी योर विजुअल असिस्टेंट का तो किया नहीं था, एक सेकंड नीचे। सोर्सिंग का कीवर्ड था ये, आई विल डू Amazon FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना अलीबाबा। देखिए अलीबाबा लिखा हुआ है ना, हम लोग ये काम करेंगे। इसकी भी डिमांड है। ठीक है। थर्ड वन, Amazon लिस्टिंग क्रिएशन, इसको कीवर्ड को भी हम सर्च कर लेते हैं टू गेट एन आइडिया। इसकी भी डिमांड होगी अपनी। ठीक है। ये देखें, ये भाई है। ओके हो गया। इसकी भी अपनी जी डिमांड। बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, इसे 414 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। बेसिकली एक इंटरफेस था, वो मेरे यूट्यूब की वीडियो में भी पड़ा हुआ है, वो आपको भेजूंगा। यू विल कम टू नो, बल्कि वो भी साथ भेज दूंगा आपको। उसमें ना आपको आइडिया हो जाएगा। बल्कि मैंने जो 42 मिनट्स की वीडियो भेजी होगी ना, उसमें वो इंटरफेस शो हुआ था, जिसमें ये था आपको कि मैंने ये बताया था कि कितना टाइम पहले बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट भी किया है। ये नहीं कि हमारे दादाजी यहाँ से कमाते थे, बड़े भाई कमाते थे, नहीं। हर जो मैंने को दिखाई थी फील्ड उस टाइम पे भी, जो यूट्यूब पे वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उसमें ये था कि उन लोगों ने करंटली ही अर्निंग की हुई थी। तो वो ये शो करना चाह रहा था कि मैं आपको, कि यहाँ पर अर्निंग हो रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं, और एक दो दिन पहले लोगों ने ऑर्डर अपने डिलीवर किए हुए हैं। वो वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो वहां मैंने पर था मोबाइल शायद। में किया है। मैंने मोबाइल में किया है। ड्यूरेशन 2 days 14,100। नहीं नहीं, वो वाली ड्यूरेशन नहीं, मैं बेसिकली ना, अगर आप यूट्यूब वीडियो वीडियो में देखोगे ना, तो वहां पर लिखा आ रहा है कि ऑर्डर डिलीवर कब किया था। वो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, बल्कि ऐसा करते हैं मैं मोबाइल पे भी करता हूँ। मोबाइल व्यू भी देखते, एक मिनट दीजिएगा। मैं फाइबर मोबाइल पे खोल रहा हूँ। मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नज़र आ जाए। मैं लिख रहा हूँ अमेजोन सिर्फ, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, लॉग इन नहीं करना। जमशेद की आईडी आई है। नहीं, इधर भी ऐसा इंटरफेस आ रहा है, लेकिन अगर आपको मेरा यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली ना 42 मिनट्स की, हो सकता है इंटरफेस चेंज हो गया इसका। एक जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो डिफरेंट था। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि जो हमारी अर्निंग है वो कितना, like, समझ लो कि लास्ट ऑर्डर उस बंदे ने कब दिया आपको, कब डिलीवर किया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से लोग अभी करंटली भी पैसा कमा रहे हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर आपने जो मेरा लेक्चर दिया था ना 42 मिनट्स वाला, उसको देखोगे ना, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। जी लिस्टिंग की भी जॉब्स है, अमेजोन PPC में लिखता हूँ या मार्केटिंग लिखता हूँ, तो इसकी भी जॉब्स हैं। तो सिर्फ बताने का बच्चा आपको मकसद ये है कि जॉब्स भरी पड़ी हैं, जो भी हम स्किल सीखेंगे, अगर हम एक में भी एक्सपर्ट हो गए ना, किसी एक में भी, तो हम लोग 500 से $1,000 आराम से साइड पे कर लिया करेंगे। ये देखें। जी तो बताने का सिर्फ आपको मकसद ये है कि जो हम स्किल सीख रहे हैं वो अभी मोस्ट डिमांडिंग है अभी, और सबसे ज्यादा जो डिमांड है इन स्किल्स की है, और लोग यहाँ से अभी भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये चीज है। जी। क्या आपको सवाल तो प्लीज बताइएगा। नहीं नहीं, समझ में आया। ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब देखो, ये देखो, ऑर्डर्स इन क्यू क्या लिखा हुआ है, 41। इससे क्या मतलब हुआ कि भाई के पास 41 ऑर्डर पड़े हुए हैं। और अगर वो बंदा, एक बंदा अगर 8,000 भी कमा रहा है एक ऑर्डर से कम बता रहा हूं, तो कितने पैसे हो गए, 3,20,000। जी नहीं, इतना नहीं कमा रहा, बेसिकली इससे भी ज्यादा कमा रहा हो, कम से कम ये पैकेज ले रहा होगा। यानी कि कम से कम ये बंदा 12 से 15 लाख साइड पे कर रहा है। ठीक है। जी आगे चले, समझ में आ गई। अब एक और चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको। अगर वो यहाँ पे नजर आ जाए कि इसने लास्ट ऑर्डर कब फुलफिल किया था, वो नजर नहीं आ रहा, चले ये चीज नजर आ गई ना, वो भी दोबारा देख लें, क्योंकि फाइवर ने अपना इंटरफेस चेंज किया होगा, इसकी वजह से ये चीज मुझे भी नजर नहीं आ रही। वरना
हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भाई ने ऑर्डर कब कंप्लीट किया था अपना। 1 घंटा भी ये लिखा है, हाँ नजर आ गया, ये लो जी। लास्ट डिलीवरी कब है जी भाईजान? बहुत। 2 घंटे टू पहले। आवर। क्या मतलब हुआ इसका कि ये वो फील्ड है जहां से अभी भी पैसा आ रहा है। ये नहीं कि हमारे दादाजी ने पैसा कमाया तब नहीं आता। तो यही बात। जी। तो मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था कि स्कोप भी है चीज का, पैसा भी आता है, और करंटली लोग कमा रहे हैं। इसे 2 घंटे पहले एक ऑर्डर डिलीवर भी किया है। इसका मतलब क्या है कि लोग इसे अभी भी काम करवा रहे हैं। अगर हम भी ये काम करते हैं तो हमें भी लोग ऑर्डर देंगे। जी। क्लियर हो गई बात? जी। जी। कोई सवाल यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग। सिर्फ क्लास को वाइंड अप करते हैं 2 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। हमने जरा अभी स्टार्ट लेना चीज़ों का, हम बिल्डअप कर रहे थे। एक तो हमारे ये रूल्स होंगे वो हमने याद रखने हैं कि हम लैपटॉप से क्लास लेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अब गिव अप की जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, इस पे आ जाओ। कम से कम 6 महीने देने इस फील्ड को। जी। यार देखो मेरी बात सुने, आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक में जाके जी। आपने 10 साल लगाए, चलो 10 नहीं, चलो कम से कम बहुत ही, और आप अच्छे बच्चे 8 साल लगाए, हालांकि ज़्यादा लगते हैं। जी। 8 साल 10 साल आप लोगों ने वहां पढ़ा। आपके अब्बाजी ने किसी स्कूल वाले का दरवाजा नहीं खड़काया कि भाई मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया स्कूल, आप कोई अर्निंग नहीं शुरू हुई? अच्छा। जी। फिर आपने 12th भी कर ली, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कर लिया, तो यार 12 साल तालीम को दे दिए। फिर आप लोग 4 साल और देते हो, ग्रेजुएशन करते हैं, 16 साल तालीम को दे दिए। यार कम से कम 16 महीने अगर आप ऑनलाइन मार्केट को भी देंगे ना, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि आप कम से कम 2 से 4 हज़ार डॉलर साइड पर कर रहे होगे। ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम जब ये कोर्स कर रहे हैं, मैंने साथ ही आप लोगों का फाइवर बना देना है, साथ ही आप लोगों की लिंक्डइन बना देनी है, साथ ही आप लोगों का जो है वो सोशल मीडिया बिल्ड कर देना है, ताकि हम लोग क्या करें, अपना ऑर्डर्स ग्रैब करना शुरू करें, ताकि हम जी। लोग बच्चे पढ़ते पढ़ते ऑर्डर ले लें। तो मेरी क्या प्रैक्टिस होगी, जो हमारी 1-2 क्लासेस गुजर जाएंगी, उसके बाद मैं आपका फाइवर बना दूंगा, और मैं खुद मॉनिटर करूंगा कि फाइवर पे आप लोग क्या कर रहे हो, ताकि आप लोगों के ऑर्डर आना शुरू हो जाए मेरी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए। ठीक है जी। फाइवर है क्या? मतलब उसमें क्या करना क्या होता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फाइवर क्या है बच्चे? फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां से हम लोग क्लाइंट्स ढूंढते जी। हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे, आपने डिग्री कर ली, BScs कर जी। लिया, एग्जाम्पल ले लो। आप जाते हो नेट सोल में, जाते हो डिफरेंट कंपनी में, जाते हो जो CV भेजते हो अपनी, अप्लाई करते हो, जी। यही फाइवर है। अब बात सुने, अब पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, और मेरे पास कोई गोरा चल के तो नहीं आएगा। जी। जी। तो फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, इधर हम अपनी आईडी बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको ना जी। आपकी मतलब चीज सिखाता हूँ। ऑनलाइन कुरान, अगर आप टीचर हैं, कुरान पढ़ाना चाह रहे हैं किसी को, तो आप फाइवर पे अपनी आईडी बनाओगे, और ये देखो, ये लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाकर पैसे बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग शोकेस करते हैं अपने स्किल। दो चीजें होती है बच्चे, एक चीज सीखनी है, आपने क्या सीखना है, अमेजोन सीखना है, तो मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पे ले जाऊंगा, अमेजोन सिखाऊंगा, वहां पे जाकर अमेजोन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। दूसरी चीज है नौकरी ढूंढना। अब अमेजोन के ऊपर तो नौकरी नहीं पड़ी हुई, समझ रहे बात? जी। नौकरी कहाँ पे जाएंगे? नौकरी ढूंढने के लिए फाइवर पे जाएंगे, लिंक्डइन को मिच्योर करेंगे, इंस्टाग्राम को मिच्योर करेंगे, फेसबुक के ग्रुप्स पे जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें नौकरी दे दो, नौकरी मिल जाएगी हमें। जी। जी। तो ये चीज़ है फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको काम भी सिखाना है, और साथ क्लाइंट हंटिंग में भी मदद करनी है आप लोगों की। ये मेरा बच्चे मेन मोटो है। अब कुरान आप पढ़ाते हो, मिसाल के तौर पे आपकी भी आईडी बनी होगी, आप क्या करोगे, यहाँ पे शोकेस करोगे, जिन लोगों ने कुरान पढ़ना होगा आपको आके मैसेज करेंगे, यार मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो। ठीक है। ये होते हैं, जी। इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग करना। क्लियर हो गई बात? जी। जी। कोई सवाल यहाँ पे? नहीं। अच्छा जी। अब सिर्फ बेसिक क्लास ही हमारी, बड़ी ही कह लें, हमने बेसिक रखनी है हर चीज़ को। सिर्फ मैंने आपका माइंड सेट बनाया कि हमने करना क्या है। आज से आप जी। जी। क्या टाइम हो गया है? 13 अक्टूबर है जनाब, हमारे पास
दिसंबर के एंड तक ना पहला ऑर्डर हमारे हाथ में होना चाहिए। ये हमारा गोल है। ठीक है जी। हाँ, विदाउट गोल जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा गोल क्या जी जी होगा कि हम लोग 20 से अगले हफ्ते के अंदर फाइवर की आईडी बना लें, साथ साथ सीखना शुरू करें और आईडी को मैच्योर करना शुरू करें। ठीक है। जी। और हमारा गोल वजन क्या होगा, दिसंबर के एंड तक हमारे पास पहला ऑर्डर होना चाहिए। इंशाल्लाह। ऑर्डर लेना है इंशाल्लाह। अच्छा जी। इसके लिए जनाब दो है काम। 40% काम मेरा है, मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप समझिए काम हो गया। 60% काम आपका है बच्चे, उस पर आपने मेहनत करनी है। जी ट्रैफिक सर जी 2 वेज है ना, मैंने आपसे आना है कराची मिलने, या आपने मेरे से मिलने आना है लाहौर में। तो जनाब आप भी चलेंगे मैं भी चलूंगा तो हम मिलेंगे ना। मैं चलता रहूं तुसी छुप जी जाओ, फिर क्या होगा, कभी मुलाकात नहीं होगी। ठीक है। तो इट्स अ टू वे जी ट्रैफिक। आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी, एज अ मेंटोर मैं भी एफर्ट करूंगा। रिवॉर्ड किसे देना है, अल्लाह जी ने देना है। एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा, मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह माफ करे गलत ना हो जाए, फिर मफहूम बता रहा हूँ आपको सिर्फ मैं, कि आपने, रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि आपने एफर्ट करनी है। ठीक है। और जी सुस्ती नहीं करनी, काहली नहीं करनी। ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट आपने भाई ये नहीं कहना सर्दी आ गई है तो मैं सो रहा हूँ, मैं क्लास नहीं लेनी। गर्मी आ गई, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो मैं क्लास नहीं ले रहा। मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं ले रहा। ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं करनी। ठीक है। सुस्ती नहीं करनी, काहली नहीं करनी, और मेहनत करनी है। और रिजल्ट अपने अल्लाह पे छोड़ देना है, नतीजा अपने अल्लाह पे छोड़ देना है। और अगर नतीजा आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी तवक्को के खिलाफ आता है, तो आपने अगर मगर नहीं करनी। यानी कि अगर मैं ऐसे करता तो ये हो जाता, मगर मैं ये करता तो वो हो जाता। अगर और मगर शैतान का द्वार खोल देता है। ठीक है। तो हम लोग इस जी नबी के वसल्लम के फरमान पे चलेंगे, एंड वी विल डू आवर बेस्ट। हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और रिवॉर्ड अपने अल्लाह से लेंगे। हाँ, सुस्ती नहीं करेंगे। ठीक है। जी जी लेजी नहीं होना, दो नंबरी नहीं करनी, काम चोरी नहीं करनी। अल्लाह पे जो है ट्रस्ट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह रिवॉर्ड देगा। एक और हदीस सुनाता हूँ। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब ये होता है कि अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, कॉल इनके नबी से फरमा रहे हैं, लेकिन वर्ड्स अल्लाह के हैं। तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक पेश आता हूँ। मिसाल के तौर पे, अब मुझे ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मुझे गिरने नहीं देगा। मेरा अल्लाह मेरा दोस्त है, मेरा अल्लाह मेरा महबूब है, हम लोग, मेरी अल्लाह से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है। तो अल्लाह आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जी प्रैक्टिकल देता हूँ। एक माँ है, आप अपनी मम्मा से कहो जी कि मम्मा आप बड़ी ही गंदी हैं, आप, तुम अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, आप मेरे से अच्छा नहीं करती। लेकिन आपका छोटा बड़ा भाई कहता है कि मेरी मम्मा इतनी अच्छी है, मेरी माँ इतना अच्छा करती है। तो जब आपकी मम्मा के पास कुछ रिसोर्सेज आएंगे ना, तो शी विल ट्राई कि जी जो मेरा बच्चा मुझे प्रेस करता है ना, जो मेरे पे यकीन रखता है, उसको मैं पहले वो चीज़ दूँ। समझे बात की नहीं। जी तो हमारा अल्लाह भी कहता है कि अगर तुम मुझे समझोगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी एफर्ट का तुम्हें अच्छा रिजल्ट दूंगा, तो तुम्हें वाकई मिलेगा। वो कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव टू मेक थिंग्स पॉजिटिव। अच्छा सोचो ताकि आपके साथ अच्छा हो। तो यही होता है हदीस का जो मफहूम चलता आ रहा होता है कि नबी के वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात कह रही है कि मैं तुम्हारे से वैसे पेश आऊंगा जैसे वो, कैसे जैसे वो तुम में से गुमान करते हो। ठीक है। और इस जी तरह एक और हदीस में अटैच करूंगा क्योंकि बात ऐसी हो रही है। एक और हदीस है, इसके ऊपर क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। नबी के वसल्लम फरमा रहे हैं, ये भी हदीस कुदसी है, अल्लाह की ज़ात कह रही है कि मैं अपने बंदे पे इतना बोझ नहीं डालता जो वो बर्दाश्त ना कर सके। मिसाल देता हूँ। जी देखो, अल्लाह की ज़ात ये कह रही है आपको कि अगर आपके ऊपर हार्डशिप्स आई हैं, अगर आपके ऊपर तकलीफ आई है, तो मेरे मेरी जो मखलूक है, मैंने उसको उतनी मुश्किलात दी हैं जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो कभी भी अल्लाह की ज़ात ने कभी किसी अपने मखलूक के ऊपर उतना बर्डन नहीं डाला जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है। मिसाल के तौर पे जी मैं हूँ, मेरे बेसिकली फोर फादर्स कोई जमींदार लोग नहीं थे। इंडिया से आए, दो घर हमें मिले। उसकी भी लॉन्ग स्टोरी है। दादाजी ने एक गिफ्ट कर दिया अपने भाई को, एक अपने पास रख लिया। ठीक है।
तो मैं ये कंप्लेन नहीं करता कि यार मुझे तो जिताते ही नहीं है, हम लोग गांव के नहीं है, वहां पे जमीनें होती थी, मैं सब कुछ खुद बना रहा हूँ। सो इट इज टोटली फाइन, ये अल्लाह ने डिसाइड किया है। आज जो आप जिंदगी गुजार रहे हो वो आपके अल्लाह ने डिसाइड की है। हाँ, कल क्या करोगे वो आपकी एफर्ट और दुआओं से बदला जा सकता है। जी। ठीक है जी। कंप्लेन नहीं करनी, गिव अप नहीं करना। अब कोई सवाल है मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि हम 2-4 मिनट आपके सवाल ले लें। ओके। कोई सवाल बताइएगा मुझे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि ज़रा ज़रा लंबी ना हो जाए।